अब तक अगर बिना अर्थ जाने हनुमान चालीसा का पाठ करते आए हैं और सार हिंदी में और हिंदी में अर्थ जानना चाहते हैं तो सुनिए। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हुए हैं। श्री रामचंद्र जी का नाम हृदय में धारण करके हनुमान चालीसा का हिंदी में सार सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। हनुमान चालीसा का एक एक दोहा चौपाई हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हनुमान चालीसा के दोहे के मुताबिक श्री हनुमान जी कहते हैं कि चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण को बिल्कुल स्वच्छ करके श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। हनुमान ज्ञान का सागर है, जिनके पराक्रम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। हनुमान ही वीरता का प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी श्री राम के दूत, असीम शक्ति के धाम श्री अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी महान वीर और बलवान हैं। वज्र के समान अंगों वाले खराब बुद्धि दूर करके शुभ बुद्धि देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं। आपके कान में कुंडल शोभायमान है। कंधे पर अपनी गदा लिए हनुमान जी का सिर्फ एक प्रेम है और वो है अपने आराध्य श्री राम की आज्ञा का पालन करना। इसके लिए वे अलग अलग रूप धारण करने से नहीं चूकते। आप सूक्ष्म रूप में श्री सीता जी के दर्शन करते हैं, भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं, विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं। हनुमान जी विद्यमान, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के प्रेमी हैं और श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण के हृदय में बसते हैं। आपके महान तेज और प्रताप को सारा जगत वंदना करता है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम जी का मन मोह लिया। श्री राम इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने भाई की तरह अपना प्रिय भाई माना। हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व है, सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देव और मुनि नारद, सरस्वती जी और शेष नाग जी, यम, कुबेर आदि दिक्पाल भी उनके यश का वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर कवि और विद्वान कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं। श्री हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव को मिलाने का काम किया, जिसके चलते सुग्रीव अपनी मान प्रतिष्ठा वापस
हासिल कर पाए। जब हनुमान जी की जिम्मेदारी में कोई काम होता है तो जीवन सरल हो जाता है। हनुमान जी स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचने के द्वार की सुरक्षा करते हैं। उनके आदेश के बिना वहां प्रवेश नहीं होता है। जब हनुमान जी आप रक्षक हैं तो डर किस बात का। हनुमान जी के तेज को वे स्वयं ही संभाल सकते हैं। उनके तेज से सारा विश्व कांपता है। सिर्फ हनुमान जी के नाम का स्मरण ही एक शक्तिशाली कवच का काम करता है। एक ऐसा कवच जो भूत पिशाच और बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। राम भक्त हनुमान का ध्यान करने और मन लगाकर अपने काम करने से मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जो श्री हनुमान जी का मन, कर्म और वचन से स्मरण करता है वे उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। हनुमान जी की छवि चारों लोकों से भी बड़ी है। आपका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। हनुमान जी साधु संतों की रक्षा करने वाले और श्री राम के प्रिय हैं, लेकिन अपने ऐश्वर्य के बावजूद हनुमान जी कमजोर और दलितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके लिए भी हमेशा मौजूद रहते हैं जो शैतान से अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। श्री राम तक तुम्हारी यानी हनुमान जी की पहुंच मात्र तुम्हारा नाम जपने से शक्ति प्रदान करती है। आपके स्मरण से जन्म जन्मांतर के दुख भूलकर भक्त श्री राम को प्राप्त करता है और अंतिम समय में श्री राम धाम को जाता है और वहां जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। दूसरे देवताओं को मन में न रखते हुए श्री हनुमान से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी से प्रार्थना करते ही दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। उनका दयालु हृदय, नम्र स्वभाव, लोगों पर हमेशा दया करना है। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह न सिर्फ खुशी और मुक्ति का एहसास करता है बल्कि शिव सिद्धि भी हासिल करता है और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपनी इस कविता का समापन करते हुए बताया है कि वे क्या हैं। वे स्वयं को भगवान का भक्त कहते हैं, सेवक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में वास करें। पवन पुत्र संकट मोचन मंगल मूर्ति जी, आप देवताओं के ईश्वर श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो देखा आपने, साधारण सी लगने वाली इस काव्य पाठ में कितना सार छिपा है। हनुमान चालीसा सिर्फ हनुमान जी की छवि और व्यक्तित्व का बोध नहीं कराती बल्कि जीवन मूल्यों का दर्शन भी करवाती है। राम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे।